नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आप यहाँ आए हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए, ख़ास करके मेरी टीम और मेरे लिए। हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं, थोड़े नर्वस भी हैं। दरअसल मैं अभी फ्लैशबैक में जाऊंगा थोड़ा और फ्लैशबैक ये है कि जब हमने कई साल पहले सत्यमेव जयते शुरू किया था, तो उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा उसकी तरफ। सोशल टॉपिक्स को लेके हम एक शो बना रहे हैं। तो आम तौर पे जो लोग हमको जानते थे वो कहते थे कि आमिर जी आप स्टार हो तो एक आध एपिसोड लोग देख लेंगे, उसके बाद आपका शो चलने वाला नहीं है। ये नॉर्मल रिस्पांस हमको मिलता था जिससे पहले कि जब हम शो प्लान कर रहे थे। फिर शो टीवी पे आया और हमें इतनी खुशी हुई कि वो शो लोगों में इतना पॉपुलर हुआ, लोगों के दिलों को उस शो ने छुआ। और इससे हमें एक बहुत ज़रूरी मैसेज हमको मिला कि लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, वो पॉजिटिव चेंज लाना देखना चाहते हैं। और इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिला। 3 सीजन्स हमने इस शो के किए हैं और हम पिछले 5 साल से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, सत्यमेव जयते के साथ। और एक दिन सत्या जो हैं, जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकल, सत्या और मैं बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे कि हमने सोचा कि कम्युनिकेशन, हम बेसिकली कम्युनिकेटर्स हैं, हमारा काम है कम्युनिकेट करना। और एज कम्युनिकेटर्स हम क्या योगदान कर सकते हैं किसी भी विषय को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके हम क्या योगदान कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो टेलीविजन शो के जरिए हमारा योगदान बहुत ही पावरफुल रहा, उसके उदाहरण हमारे सामने आए। जो भी टॉपिक हमने उठाया उसका हमने ऑन ग्राउंड इफेक्ट देखा और वो इफेक्ट देख के हमको लगा कि वाकई हम भी कुछ ना कुछ योगदान कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में और इश्यूज को टैकल करने में। और फिर सत्या और मैंने कहा कि हम अगर ऐसा करें कि हम एक टॉपिक लें और उस पर हम पूरा फोकस डालें तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने टीवी शो में 2 कदम आगे बढ़ा है, तो अगर हम एक टॉपिक को लेके उसके साथ जुड़ जाएं और उसको छोड़े नहीं तब तक वो कंप्लीट ना हो, तो हम कितने कदम और आगे ले सकते हैं। यहां से हमारी बात शुरू हुई और हम दोनों को लगा कि हमें कई टॉपिक्स हमने लिए हैं, करीबन 24 टॉपिक्स हमने उठाए थे सत्यमेव जयते में। तो हम दोनों को ये लगा कि जो टॉपिक हम चाहते हैं वो है पानी और महाराष्ट्र। पानी इसलिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हम सबके लिए, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि हम दोनों यहीं के पैदाइश हैं, सत्या और मैं, हम दोनों, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो हमको लगा कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, पानी और महाराष्ट्र। और उसके बाद हमने सोचा कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें सरकार से मिलके बात करके देखना है कि हम किस तरह इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। और फिर मेरी देवेंद्र जी से एक जगह मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं। तो देवेंद्र जी वॉज वेरी प्रॉम्प्ट, उन्होंने कहा कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, हम लोग मिलेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं इस विषय पर। और वो दिन मुझे याद है, कोइंसिडेंटली वो महाराष्ट्र डे था, 1 मई पिछले साल 2015 1 मई को मैं देवेंद्र जी से मिलने गया, सत्या और मैं। और उन्होंने हमें बताया कि जल युग शिवार के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, क्या क्या सरकार कर रही है इस प्रोग्राम को लेकर और कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, और क्या विचार है इस सरकार की जो ये चीज़ को आगे ले जाना चाहती है और महाराष्ट्र का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। वो सुन के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिला और हमको लगा कि हमें ज़रूर इस कदम में, हम इस पाथ में हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई, प्रभाकर जी से, प्रवीण जी से, उनकी पूरी टीम आई, हम लोग साथ बैठे, बहुत सारे सेशंस हुए। हम कम्युनिकेटर्स हैं, हमको इस विषय के बारे में समझना है इससे पहले कि हम कोई भी कदम आगे लें। तो पिछले 1 मई से लेकर अब तक ऑलमोस्ट अभी 8-10 महीने हो गए और हम लोग इस पर इतने महीनों से काम कर रहे हैं। हमारा क्या योगदान हो सकता है इसमें? हमें ये लगता है कि जैसे देवेंद्र जी ने मेरी फर्स्ट मीटिंग में मुझे कहा कि जब तक ये गवर्नमेंट स्कीम रहेगी तो कामयाब होगी, लेकिन जब तक ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट नहीं बन जाती तब तक इसका फुल इम्पैक्ट हम नहीं देख पाएंगे। और देवेंद्र जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसमें जुड़ें और आप इसको एक सिविल मूवमेंट बनाएं, सिविल सोसाइटी को इसके साथ जुड़ना है। और वही कोशिश हमने की है। उसके बाद मैंने, मेरे जो दोस्त हैं, रतन टाटा जी हैं, मुकेश भाई हैं, कुमार बिरला हैं, यहाँ सब मौजूद हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उन सबको मैंने घर पे बुलाया और हमने जो प्लान बनाया था हमने उनके साथ शेयर किया। पोपटराव पवार जी आए हैं हमारे साथ, डॉक्टर पोल हैं।
तो हम सब मिलकर हमने एक टीम बनाई जो जिसको हम बोलते हैं हमारी एडवाइजरी बोर्ड, जो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम निर्णय लेते हैं कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो आगे आए हैं, जो एकजुट हुए हैं इस बड़ी समस्या का सामना करने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए अगर हम आगे आएँ, हम सब मिलें तो वो सॉल्व ना हो। और ख़ास करके पानी, मैं बताऊँ पानी जो है, इफ़ वी रिस्पेक्ट वाटर, वाटर विल रिस्पेक्ट अस। और ये एक चीज़ है जो हम सबको जोड़ेगी, क्योंकि पानी को अगर आपको पकड़ना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। हमारे बीच में गैप ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए, वरना पानी वो गैप से निकल जाता है। तो हम सबको एक होना पड़ेगा और तभी हम पानी को रोक पाएंगे। पानी की इज्जत करनी होगी, तभी पानी हमारी इज्जत करेगा। और इस इनिशिएटिव के लिए हमने कई आइडियाज़ हमारे सामने आए। हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को कम्युनिकेट करें, हम उनको एजुकेट करें। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पानी को लेकर सालों से काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। सरकार जल युग शिविर के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। हम एक चीज़ समझ चुके हैं इस पूरे जर्नी में कि ये एक साइंस है जिसका सल्यूशन हमारे सामने है। पानी की प्रॉब्लम को लेकर हमें करना क्या है? हमें हर गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है। ये एक प्रूवन साइंस है, जहाँ जहाँ ये इसका इस्तेमाल किया गया है ये काम करता है। इसको स्केल अप कैसे करना है? अभी कुछ गांव में हो रहा है, इसको महाराष्ट्र में 46,000 विलेजेस हैं। अगर बहुत छोटे जो गांव हैं उनको अगर गिने तो करीब 80,000 के, आई राइट, अराउंड 80,000 विलेजेस, वेरी स्मॉल वंस। तो ये पूरे महाराष्ट्र में किस तरह फैलेगा? और हमारी उम्मीद है कि ये एक ही तरह फैल सकता है, जबकि हर महाराष्ट्र का रहने वाला इसमें आगे आए और अपना योगदान दे। और अगर हम ऐसा करें तो ये यकीनन सॉल्व हो सकता है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ये वक्त आ चुका है हमें इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा एफर्ट है जो सीएम साहब ने शुरू किया है, हम भी उसमें जुड़े हैं। और ये बहुत बड़े एफर्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हम सब का हाथ है। इसमें हम सब, हर एक महाराष्ट्र के हर एक इंसान का इसमें योगदान है और हम सबको इसमें आगे बढ़ना है और तभी ये सॉल्व हो सकेगा। इसके लिए जो हमने पहला कदम चुना है वो एक वाटर कप है, जिसको हम कहते हैं कि सत्य में जयते वाटर कप, हमने उसका नाम दिया है। सत्या उसके बारे में आपको और बताएंगे, लेकिन ये एक शुरुआत है। इस शुरुआत से हम सीखना भी चाहते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं गांव में, उनके साथ हम समझते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती है। इतने सालों से हम इस बात से हम इफेक्ट होते हैं। हम इसके बारे में हमें चिंता होती है और हम चाहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इस प्रॉब्लम का सामना करें। ये हमारी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश जो है वो कामयाब होगी। मैं अभी सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इस सत्य में जयते वाटर कप के बारे में बताएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री साहेब, माननीय पंकजाताई, माननीय शिवतरे साहेब, इतर मान्यवर, प्रेसमधील बांधू भगिनींनो, मी अगदी थोडक्यात बोलतो। दोनच मुद्दे आहेत। पहिला मुद्दा हा की या सगळ्या कामासाठी आम्ही पाणी फाउंडेशन नावाची एक संस्था बनवली आहे। म्हणजे सत्यमेव जयतेची जी टीम आहे ती पाणी फाउंडेशन बनवून इतर अनेक जी मान्यवर आपल्याला दिसत आहेत त्याच्याबरोबर जोडली गेलेली आहेत ही मोहीम करण्यासाठी। पाणी फाउंडेशन 3 महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करणार आहे। पहिलं काम आहे कम्युनिकेशन। टीव्ही, सोशल मीडिया, इंटरनेट या सर्व 360 डिग्रीज या सर्व कम्युनिकेशनच्या मार्गांना याचा अवलंब करायचा आहे। कारण जे आमिरजींनी सांगितलं की आपल्याकडे या प्रश्नाचं उत्तर अनेक वर्षांपासून आहे, नो हाव अनेक वर्षांपासून आहे। नो हाव आहे पण नो स्केल, नो हाव बट नो स्केल। नो हावला स्केलला नेण्यासाठी कम्युनिकेशन फार एक महत्त्वाचं साधन आहे। अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे हिवरे बाजार, रालेगण सिद्धी ही यशोगाथा आपल्या समोर आहे। प्रश्न असा आहे की आपण प्रत्येक गावात हे कसं आपण जागृत करू शकतो, कसं आपण हजारो रालेगण सिद्धी आणि हिवरे बाजार तयार करू शकतो। याच्यामध्ये कम्युनिकेशन एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते असं आम्हाला वाटतं।